पवन खेड़ा को बीते दिन सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी और हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच में एक नए तरीके से जुबानी जंग शुरू हो गई। हिमंता बिस्वा शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर वही बात की जो हम कह रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा कि यह लड़ाई एक महिला के बारे में है, एक ऐसी महिला का जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा और दोषी जेल जाएंगे। जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी पत्नी का जिक्र किया और उन्होंने बताना चाहा कि इस पूरे मामले में एक गैर राजनीतिक महिला को घसीटा गया और उसके चरित्र को लेकर नेशनल टीवी पर सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय जालसाजी जैसा एक पूरा षड्यंत्र रचा गया, तो इसमें कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया प्रभारी हैं सुप्रिया श्रीनेत, वो अचानक एंट्री करती हैं पवन खेड़ा के बाद। अब देखिए, जब तक पवन खेड़ा फरार चल रहे थे, अग्रिम जमानत नहीं मिली थी, तब तक सुप्रिया श्रीनेत का पवन खेड़ा को लेकर एक ट्वीट नहीं आया। पिछले 25 दिनों में राहुल पर अगर एक कंकड़ पड़ जाता है तो सुप्रिया दिन में 10 ट्वीट और 20 वीडियो बनाती है, लेकिन अपने साथी पवन खेड़ा के लिए इन्होंने अब तक मीडिया के सामने आकर न ट्विटर पर आकर कुछ भी नहीं बोला था। शायद इन्हें डर था कि कहीं पवन खेड़ा के साथ ये भी ना निकल लें, लेकिन अब अग्रिम जमानत मिल गई तो सुप्रिया ने एक ट्वीट किया, और यह ट्वीट हिमंता बिस्वा शर्मा को एक जवाब था एक लिहाज से। इस ट्वीट में सुप्रिया कहती हैं कि हिमंता कह रही हैं, सीएम हिमंता नहीं, यह हिमंता जी नहीं। मतलब ये अपने आप को राहुल गांधी की सोशल मीडिया प्रभारी होकर समझने लगी कि ये गांधी परिवार जैसे ही देश की शाही परिवार की एक सदस्य है। सुप्रिया कहती है कि हिमंता, आपने भी गौरव गोगोई की पत्नी जो एलिजाबेथ है उनके खिलाफ भी इसी तरह के अनर्गल आरोप लगाए थे जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रिया ने यह भी कहा कि आपको और आपके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं जिनका आपने अब तक जवाब नहीं दिया। अब जब सुप्रिया ने एलिजाबेथ की बात की तो एक बात यहां पर निकलकर सामने आई कि जो आरोप, जो दावे एलिजाबेथ और गौरव गोगोई को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने किए थे आईएसआई एजेंट वाले, वो पूरी कांग्रेस पार्टी के जहन में बसे हुए हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी को पता है कि इस तरह के आरोप लगे हैं और इस तरह के सबूत हिमंता बिस्वा शर्मा के पास हैं। अब इससे एक बात समझ में आ गई कि इन्हीं आरोपों को दबाने के लिए चुनाव में हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ इसी तरह के फर्जी आरोप लगाए गए। अब एलिजाबेथ के खिलाफ कौन से आरोप लगे, जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूं। जो सुप्रिया कह रही है कि आपने एक गैर राजनीतिक महिला को घसीटा, तो वो गैर राजनीतिक महिला कर क्या रही थी? 2013-12 में एलिजाबेथ पाकिस्तान की एक संस्था के लिए काम करती थी, एक एनजीओ के लिए। एक एनजीओ तो नहीं था उसे, एक आप कह सकते कि एक संस्था थी, उसके लिए काम करती थी, जिसमें उन्हें जो पेमेंट देता था वो तौकीर अली शेख देता था। तौकीर अली शेख का और एलिजाबेथ का डायरेक्ट कनेक्शन था, और ये तौकीर अली शेख ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की योजना विभाग में सलाहकार हुआ करता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसे पाकिस्तान की आईएसआई का खासम खास माना जाता है। पाकिस्तान की आईएसआई के साथ सीधा रिश्ता रखने वाले तौकीर अली शेख के लिए यह गौरव गोगोई की पत्नी काम करती थी। यह सुप्रिया को बेवजह लग रहा है। गौरव गोगोई की पत्नी शादी के बाद भी सालों तक भारतीय नागरिकता नहीं ले रही है। उन्होंने अपने एक बेटे को भी ब्रिटिश नागरिकता दिला दी है, उसकी भारतीय पासपोर्ट को रद्द करा दिया है। खैर, वो जहां रहना चाहे, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो पूरा यहां पर कांड निकल कर आया है इनके विषय में, चाहे फिर वो गौरव गोगोई का पाकिस्तान जाना हो, कराची जाना हो, इस्लामाबाद जाना हो, लाहौर जाना हो, रावलपिंडी जाना हो, या उनकी पत्नी एलिजाबेथ का सीधे तौकीर अली शेख के साथ कनेक्शन निकलना हो, यह कोई राजनीतिक विद्वेष की भावना से लगाए गए आरोप नहीं थे, बल्कि एसआईटी की जांच में सामने आए तथ्य थे। अब इसे दबाने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि अगर आप इस मामले को दोबारा उठाते हैं
तो हम आपकी पत्नी के खिलाफ इसी तरह का षड्यंत्र रचेंगे। लेकिन चूक हो गई। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही पप्पू जैसी हरकत करते हैं। पवन खेड़ा के हाथों यह पूरा कांड करवा दिया गया। 24 घंटे के भीतर यह साबित हो गया कि सब कुछ फर्जी है। यह एक हवा में तीर मारा गया था। कहते हैं ना कि अंधेरे में तीर चलाया गया था कि हो सकता है भाई दुबई में प्रॉपर्टी हो हिमंता विश्व शर्मा की, हो सकता है हिमंता विश्व शर्मा की पत्नी के पास पासपोर्ट हो, और यह सब जानकारी किसी पुराने कांग्रेसी ने दी है। यह भी आप समझिए। पहले तो यह तथ्य निकल कर आ रहे थे कि हाँ, मसौदा जयराम रमेश ने तैयार करवाया, प्रियंका का इसमें रोल है, तरह तरह की बातें निकल कर आ रही थी। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो ये कि कांग्रेस पार्टी का कोई पुराना हिमंता विश्व शर्मा का जो करीबी रहा होगा, उसने इस तरह की बातें बताई होंगी कि हाँ मुझे जानकारी है, आप इस तरह के आरोप लगाइए, आरोप में सच होगा तो हिमंता विश्व शर्मा बैकफुट पर आ जाएंगे। लेकिन ये भूल गए कि हिमंता ने जिस दिन कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी उस दिन उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब अगर उन्हें जीना है तो सिर्फ और सिर्फ असम के लिए जीना है, राजनीति के लिए नहीं जीना। उन्होंने फ्रंट फुट पर खेलकर पवन खेड़ा का पेड़ा बना दिया। 25 दिन तक पवन खेड़ा इस देश से गायब रहे, न सोशल मीडिया पर, न मोबाइल फोन पर, ना सीधे सामने कहीं किसी मंच पर। अब बीते दिन एक तस्वीर उनकी आई है सिंघवी वगैरह के साथ, जयराम रमेश के साथ पार्टी मना रहे। अब देखिए कांग्रेस पार्टी की आप किस हालत तक स्थिति हो गई ये देखिए कि अग्रिम जमानत मिल गई तो ये कह रहे हैं भाई पार्टी मनाओ, जश्न मनाओ, सत्यमेव जयते। अरे किस मामले में मिली है ये तो देख लो। फोर्जरी के मामले में अग्रिम जमानत मिली है, मामला खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इन्हें खुशी है कि देखो जेल जाने से बच गए। यह है कांग्रेस पार्टी की सच्चाई। और यह सुप्रिया सेनेत अब गौरव गोगोई के मामले को सीधे हिमंता विश्व शर्मा उनकी पत्नी से जोड़ रही है। अब जवाब दो, हिमंता ने क्या फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए? माफ कीजिएगा, पवन खेड़ा ने क्या, पवन खेड़ा ने पीछे डिस्प्ले में 3-3 नकली पासपोर्ट नहीं दिखाए? ये अंतरराष्ट्रीय जालसाजी का षड्यंत्र है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले अग्रिम जमानत दे दी है, लेकिन कहीं से भी पवन खेड़ा इस पूरे मामले में बचते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। ट्रायल कोर्ट कभी भी ऐसे मामले में निर्दोष या आपको बेकसूर साबित नहीं करती है, सजा मिलती ही मिलती है। सिर्फ यह कह देना कि मुझे नहीं पता ये कहां से आए, तो आप भी सजा के भागी होंगे। आपने क्यों जांच नहीं की? अगर मुझे कल कोई प्रॉपर्टी के पेपर लाकर किसी के दे और कह दे कि ये राहुल गांधी की प्रॉपर्टी है, जाओ न्यूज दिखा दो, मैं दिखाऊंगा क्या? नहीं दिखाऊंगा भाई, मैं चेक करूंगा ना, मैं जांच करूंगा। जब भी मैं यहां पर कोई मुद्दा सुनाता हूं तो मैं उसका सीधा एक आपको कनेक्शन बताता हूं, कहां पर खबर छपी है, किस तारीख को यह घटना हुई है, गूगल में उपलब्ध है, यूट्यूब में उपलब्ध है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं किसी के मुंह की सुनी हुई बातें यहां नहीं सुनाता। यही हाल पवन खेड़ा का है। पवन खेड़ा को अब अदालत में भले अग्रिम जमानत मिल गई है, लेकिन ट्रायल कोर्ट में यह साबित करते करते जिंदगी बीत जाएगी कि वो इस मामले में बेकसूर है। बहरहाल जिस तरह की राजनीति अब कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है हिमंता विश्व शर्मा के खिलाफ, मुझे लगता है कि आने वाली 4 मई के बाद इसका खामियाजा किसी और को नहीं बल्कि पवन खेड़ा को ही भुगतना पड़ेगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ